786 English Point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point and I'm Muhammad Shafiq. In today's video, the role of Egdon Heath or the role of nature or pessimism in Hardy. This is very important question of Hardy's novel The Return of the Native, which is included in M English Part 1 Literature paper number 5. Today with the translation, easy translation method, we see Hardy's the role of Egdon Heath or the role of nature or the pessimism in Hardy. These are different angles of the questions you can see, which are set in the previous papers by different universities. So here it starts. Thomas Hardy. Unlike other novelists, दूसरे नॉवलिस्ट से मुख्तलिफ हार्डी इन हिज नॉवेल्स प्रेजेंट्स नेचर. हार्डी अपने नॉवेल्स में पेश करता है फितरत को एज एन ऑर्गेनिक होल, एक मजबूत और मुकम्मल शक्ल उसकी. अ लिविंग करेक्टर, उसको एक ज़िंदा किरदार समझता है. किसको? नेचर को. इन्फ्लुएंसिंग हैज़ हिज प्रोटैगनिस्ट, और ये फितरत मुतासर करती है अपने हीरोज़ के ऊपर. एंड नॉट एज मेयर बैकग्राउंड, ना कि फितरत को वो सिर्फ एक महज बैकग्राउंड के तौर पर पेश करता है. अगेंस्ट विच द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ टेक प्लेस, जिसमें इंसानी ज़िंदगी का ड्रामा वाक़या होता है. नीदर एज अ कंट्रीवियंस और अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ना ही वो फितरत को खूबसूरत मनाजर के तौर पर पेश करता है. लाइक वर्ड्सवर्थ, जैसे कि वर्ड्सवर्थ करता है अपनी पोइट्री में. हार्डी बिलीव्स दैट नेचर हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, कि फितरत की अपनी ही एक शक्ल और सूरत है. बट एज वर्ड्सवर्थ वॉज अ मिस्टिक, वर्ड्सवर्थ चूँकि एक सूफियाना सा शायर था, हार्डी वॉज अ बिट स्केप्टिक, और हार्डी थोड़ा वहमी था. ही लिंक्ड नेचर, हार्डी फितरत को जोड़ता है विद मैन, इंसान के साथ. एंड बिलीव दैट एक्सटर्नल सेटिंग, और यकीन रखता है कि जो बैरूनी तरतीब है ये कायनात की, जो हमारे इर्द गिर्द इंसान को नज़र आती है, अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, ये इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है. और फेट एंड डेस्टिनी, यानी किस्मत और मुकद्दर को. दिस डाटा इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट. ऑल दी क्रिटिक्स एग्री, बहुत से नकाद इस चीज़ पर मुतफिक हैं, दैट अमंग ऑल द नॉवेल्स ऑफ हार्डी, के तमाम नॉवेल्स के दरमियान नेचर प्लेस वे मोस्ट इफेक्टिव रोल इन दी रिटर्न ऑफ द नेटिव्स, के रिटर्न ऑफ द नेटिव में बड़ा मौसर किरदार अदा करती है फितरत. हार्डी हेयर सर्टनली एग्डन हीथ इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और यहाँ पे एग्डन हीथ जो है वो किस्मत है, मुकद्दर है, हालात हैं, इत्तफाक है, इत्तफाकी मुताबकत है, हादसात हैं, सानियात हैं, जो हार्डी का फ़लसफ़ा है. सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेटिव अलामती नुमाइंदगी है ऑफ हार्डीज़ फ़िलासफ़ी ऑफ नेचर. हार्डी फितरत के बारे में क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है, पेसिमिस्टिक है, ना खुश होकर सोचता है फितरत के बारे में. ये हम सब जानते हैं, इसकी टेक्स्ट रीडिंग के दौरान और डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान भी हमें इस बात का पता है. द हीथ इज़ नॉट प्रेजेंटेड मेरली एज अ बैकग्राउंड. एग्डन हीथ जो गांव है उसको महज बैकग्राउंड के तौर पर पेश नहीं किया गया. रादर इट्स अ लिविंग करेक्टर, ज़िंदा किरदार है. इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द ह्यूमन करेक्टर्स को ये मुतासर करता है. मूविंग दैम टू लव और हेट, ले जाता है उनको घुमा फिरा के मोहब्बत नफ़रत की तरफ, मायूसी और फिलोसॉफिकल माइंड की तरफ. आलमोस्ट 3/4 ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस इन द चेंजिंग मूड्स ऑफ हीथ. पहले 3 हिस्से जो हैं एग्डन हीथ के मुख्तलिफ तब्दील होते हुए मूड्स के बारे में बयान करते हैं. द रिएक्शंस ऑफ द मेन करेक्टर्स टुवर्ड्स इट, और अहम किरदारों का इसकी तरफ रद्द अमल. ये रिलेटेड मटेरियल है. हीथ रिमेन्स द सेम फ्रॉम द टाइम ऑफ पैगनिज्म. हीथ जो है फितरत, किस्मत, मुकद्दर, वो पैगनिज्म, बुत परस्ती के दौर से ऐसे ही चल रही है. थ्रू द रेन ऑफ केसर्स के दौर से अप टू द टाइम ऑफ हार्डीज़, हार्डी के वक़्त तक राइटिंग्स दिस नावल, जब वो ये नावल लिख रहा था. हार्डी सेज दैट सिविलाइजेशन वॉज इट्स एनिमी, तहजीब इसकी दुश्मन थी. एंड एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ वेजिटेशन, जब से सब्जियाँ उगाना शुरू हुई. ये टेक्स्ट की लाइन्स हमने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में सुनी होंगी, फेमस लाइन्स हैं, ये चलती हैं साथ साथ. द हीथ इज़ वेरी सेंसिटिव, हीथ बहुत हसास है. एंड कैन नेवर एक्सक्यूज़ एनी वन, और किसी से माजत नहीं करता. हु शोज़ डिसग्रेस टू इट, जो इसको
आंखें दिखाता है, ये इसकी इंसल्ट करता है। यूस्टेशिया रिमेन डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ ऑन द हीथ, हीथ पर यूस्टेशिया गैर मुतमिन नज़र दिखाई देती है। शी फील्स अ डीप हेटेड फॉर इट, वो एगडन हीथ गांव किस्मत मुकद्दर के लिए बहुत नफरत रखती है। शी इज़ एन आउटसाइडर, वो बाहर से आई थी, एंड देयरफॉर इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ द सबड्यू ब्यूटीज़ ऑफ हीथ, और जो सटल तेज़ खूबसूरतियाँ हैं हीथ की, उससे वो नावाकिफ़ थी। मच ऑफ हर डिसकॉन्टेंटमेंट विद हर लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी से जो बेतमनानी थी, एंड मच ऑफ हर अनहैप्पीनेस जो है उसकी, इज़ ड्यू टू हर लाइफ इन एगडन हीथ में, उसकी ज़िंदगी की वजह से थी। शी लॉन्ग्स टू लिव फैशनेबल लाइफ, इन पेरिस में रहना चाहती है फैशनेबल लाइफ, बट द लोनलीनेस ऑफ हीथ मेक्स हर मिजरेबल, लेकिन जो तन्हाई है हीथ की उसको काबिल रहम बना देती है। शी टेल्स विल्डीव से, वो कहती है इट हीथ इज़ माई, ये टेक्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हुए अपने रिलीजियस लेक्चर्स में इस चीज़ को। ये जो नीचे वाला हमारे पास डाटा है ये हम इसमें इज़ नॉट इंक्लूडेड। एगडन हीथ इज़ आल्सो एन एब्सोल्यूट कॉस्मिक पावर। एगडन हीथ जो है वो मुकम्मल तौर पर एक कायनाती ताकत है, एंड नो वन कैन मूव आउट ऑफ इट, इससे बाहर कोई हरकत नहीं कर सकता। एंड इफ़ एनीवन ट्राइज टू स्केप, और अगर इस ताकत से कोई बाहर फरार हासिल करता है, इट डज नॉट लेट हिम टू, वो उसको ये भी नहीं करने देती फिर। विल्डीव ट्राइज टू रिपेल इट्स अट्रैक्शंस, रोकने की कोशिश करता है उस कशिश को एगडन हीथ की, एंड अटेम्प्ट्स टू लीव द हीथ, छोड़ना चाहता है अलॉन्ग विद यूस्टेशिया के साथ, बट दे कुड नॉट सक्सीड इन देयर प्लान, वो अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो पाते, बिकॉज द हीथ स्टॉप्स देम एंड ब्रिंग्स देम टू देयर डेथ, उनको मौत की तरफ ले जाता है और उनको रोकता है। हाउएवर एगडन हीथ इज़ फ्रेंडली टू दीज, ये उनके साथ दोस्ताना भी है, हु लव्स इट, से प्यार करते हैं, एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स इन इट, और इसमें अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है। सच एज क्लेम योर ब्राइट एंड रेडलमैन, क्लेम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एगडन हीथ की वो पैदावार था, एंड कम्स बैक टू इट, इस पर वापस आ जाता है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 8 years ऑफ हिज लाइफ इन अ लग्जरियस सिटी, पेरिस में ऐशो-इशरत वाले शहर में रह के। देयरफॉर हीथ एक्सेप्ट्स हिम हार्टेडली, दिल से उसको कबूल करता है हीथ। इवन इन हिज एडवर्सिटी, उसकी गुर्बत में भी हीथ ऑब्जॉर्व्स हिम इनटू इट्स फुर्स, अपनी दरख्तों की खाल के ऊपर जो उसकी जो मतलब आप कह लें जो बारीकी होती है उसके अंदर, सो दैट ही बिकम्स एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ हीथ, इसलिए वो नाकाबिले फ़र्क महसूस होता है, फ़र्क महसूस नहीं होता हीथ के अंदर। क्लीम आल्सो शेयर सम ऑफ द हीथ क्वालिटीज़, क्लीम के अंदर भी हीथ की कुछ खूबियाँ हैं, स्पेशली हिज स्ट्रेंजनेस, उसका अजीबपन, एंड रिमोटनेस। नाउ दिस डाटा इज़ नॉट इंक्लूडेड, इट makes our assignments too much lengthy, which creates a bad impressions. We need an exact data which is required. Thompson is also satisfied with her life on Heath, पर वो भी मुतमिन थी। Though she calls it a ridiculous old place, वो इसको मज़ाहिया पुरानी जगह कहती है। Yet she confesses, लेकिन वो कबूल she confesses, वो इतराफ़ करती है that she could live nowhere else, कि वो कहीं और नहीं रह सकती हीथ के अलावा। हीथ आल्सो अप्रिशिएट्स हर एटीट्यूड्स, एगडन हीथ किस्मत मुकद्दर वाक़यात इत्तफाक जो हार्डी कहता है, उसके रवैये की तारीफ़ करते हैं। रिवॉर्ड्स हर इन द फॉर्म ऑफ रेडलमैन की सूरत में उसको इनाम भी देते हैं। हाउएवर एगडन हीथ बिकम्स इनडिफरेंट एंड सम टाइम हॉस्टाइल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है लाताल्लुक़ हो जाती है किस्मत कभी कभार और दुश्मन भी हो जाती है इंसान की। इट डज इररिपेयरेबल डैमेज टू मिसेस जोब्राइट को, ये नाकाबिले मरम्मत नुकसान पहुँचाती है, बाई किलिंग हर, उसको मार के, विद अ वेनमस क्रिएचर, किसी जहरीली मखलूक के हाथों, फ्राम इट्स बॉसम, अपने सीने पर। शी डज नॉट हार्म हीथ, हीथ को नुकसान नहीं पहुँचाती मिसेस जोब्राइट, या इट कॉजेज हर डेथ, लेकिन उसकी वजह बनता है। एट दिस पॉइंट हार्डीज पॉइंट गेट्स मोर क्लियर, हार्डी का नुक्ता जहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाता है। Non-rationality seems to be the guiding principle of the universe. The human inhabitants in the heath के ऊपर जो बशिंदे थे इंसानी are also affected by its mood, इसके मूड से मुतासर होते हैं। At the time of peasants dance, यानी किसानों के नाच के मौका पर, in अगस्त में हार्डी brings the rustic parallel, हार्डी इन देहाती लोगों का मुकाबला करता है पैरेलल to their ancient ancestors, अपने कदीम दौर के अबवाजात के साथ। For the time paganism was revived in their hearts, the pride of life was all in all. Christian scandal, grander scandal,
Timothy Fairway and other rustics are part of the nature हैं. Egdon Heath has also influence on the course of events in the novel. नॉवल के वाक़यात में भी का जो रास्ता है उसको असरअंदाज करते हैं. Many crucial events occur in the Heath. Heath पर काफ़ी ख़तरनाक और ज़ालमाना वाक़यात होते हैं. Eustachian will leave meet on the rain. Barrow पे मिलते हैं. Where the Egdon folk gathers on the 5th of November. 6 नवंबर को इकट्ठे होते हैं वहाँ के एग्डन हीथ के लोग टू लाइट आ कमेमोरेटिव बोन फायर, जो यादगार बोन फायर जलाते हैं. द गेम ऑफ डाइस बिटवीन विल्डीव एंड क्रिस्टियन कैंटल्स एंड लेटर बिटवीन विल्डीव एंड द रिडरमैन आल्सो टेक्स प्लेस इन द हीथ पे वाक़ होती है. दिस गेम हैज़ मच इंपॉर्टेंस बिकॉज इट लीड्स टू अ क्वाल. इस गेम की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये झगड़े की तरफ ले जाती है बिटवीन यूस्टेशियन. मिसेस योब्राइट डाइस ऑन हर होमवर्ड जर्नी, घर के सफ़र के दौरान मर जाती है थ्रू द हीथ पर. फाइनली द रेन एंड स्टॉर्म इन हीथ के अंदर जो तूफ़ान और बारिश है बिकम्स द कॉज ऑफ यूस्टेशियस की मौत की वजह बनती है इन अ मिस्टीरियस वे, एक पुरस्रार तरीके से. इन शॉर्ट एग्डन हीथ सिग्निफिकेंटली कन्वेज हार्डीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर. हार्डी के फितरत के बारे में तस्वर को ये सवाल जो हमने पढ़ा है ना जी, ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली वाज़ेह तौर पर बयान करता है. दैट नेचर इज़ ऑलवेज बेंट अपॉन अनडूइंग. नेचर हमारी डूइंग्स को अनडूइंग करती है, हम जो करते हैं उसको हमें नहीं करने देती. व्हाट मैन वांट्स टू डू, जो कि इंसान करना चाहता है. दस इन हार्डीज़ नॉवेल्स नेचर इज़ अ पावरफुल करैक्टर विच कंट्रोल्स एंड रीशेप द लाइव्स ऑफ मॉर्टल मैन. फितरत एक ताकतवर किरदार है जो कंट्रोल करती है और दोबारा शक्लें बनाती है ज़िंदगियों की मॉर्टल मैन, जो ज़मीन पर मरने वाले सारे इंसान रहते हैं. Related assignments of MA English Part 1 Literature and Part 2 are available in the playlist of my channel. Students can jump on it and get the most easiest with translated assignments, which is very basic need of the students for the MA English Part 1 Part 2 Literature. So thank you very much for today. See you next time with the next video. Bye bye. 7, 8, 6 English Point.